नमस्कार मित्रों, सप्तऋषि श्रृंखला के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऋषि भरद्वाज के विषय में बात करेंगे, जिनके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे और उन्होंने ही भगवान श्री राम को चित्रकूट का मार्ग बताया था। मित्रों, प्राचीन समय में भरद्वाज नाम से कई ऋषि हो गए, किंतु जो सप्तऋषियों में से एक हैं वे भरद्वाज ऋषि अंगिरा के कुल के हैं। अंगिरा ऋषि को समर्पित पिछले एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि भरद्वाज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। हमने आपको बताया था कि ऋषि अंगिरा भी सप्तऋषियों में से एक है और उनकी 4 पत्नियां थी, जिनमें सुरूपा के गर्भ से बृहस्पति का जन्म हुआ था। आगे बृहस्पति का विवाह शुभा, तारा एवं ममता के साथ हुआ तथा ममता के गर्भ से ऋषि भरद्वाज का जन्म हुआ था। सप्तऋषि श्रृंखला के ही एक अन्य वीडियो में हम आपको सभी मनवंतरों में कौन कौन से सप्तऋषि हो गए हैं उनके नाम बता चुके हैं। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि सप्तऋषि के रूप में ऋषि भरद्वाज का नाम वेद, रामायण, महाभारत एवं पुराणों में आता है तथा विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि भरद्वाज वर्तमान मनु व्यवस्वत के मनवंतर में सप्तऋषि है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि ऋषि भरद्वाज ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद चौथे व्याकरण प्रवक्ता है। उन्होंने व्याकरण का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया था एवं धर्मशास्त्र का उपदेश महर्षि भृगु से प्राप्त किया था। रामायण में बहुत ही विस्तृत इतिहास मिलता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के समय प्रयाग के समीप भरद्वाज ऋषि के आश्रम का प्रवास किया था और चित्रकूट में निवास करने का सूचन भी भगवान श्री राम को भरद्वाज ऋषि ने ही दिया था। रामायण में लिखित है कि ऋषि भरद्वाज जब अपने आश्रम में विराजमान होते थे तो उनके चारों ओर मृग एवं पक्षी भी बैठे होते थे। ऋषिवर ने श्री राम को बताया था कि वे दीर्घ काल से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही गंगा यमुना के संगम के पास उनके आश्रम को ही पवित्र, एकांत एवं मनोरम बताते हुए श्री राम से उन्होंने आग्रह किया था कि वे उन्हीं के आश्रम में 14 वर्ष निवास करें, किंतु श्री राम ने यह कहते हुए इसे स्वीकार नहीं किया कि उनका अयोध्या नगर इस आश्रम से बहुत ही निकट है और इस कारण लोग बार बार वहां आते जाते रहेंगे। इसके बाद जब श्री राम ने किसी अन्य स्थान के विषय में मुनिवर से आग्रह किया, तब भरद्वाज ऋषि ने ही चित्रकूट का वर्णन करते हुए वहां का मार्ग प्रशस्त किया। रामायण में धर्मात्मा भरत भी श्री राम से मिलने से पहले और श्री राम से मिलने के पश्चात 2 बार भरद्वाज ऋषि से मिलने गए थे। भरद्वाज ऋषि के विषय में कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि उनके गुरु थे और इस कारण उन्होंने आगे चलकर रामायण का प्रचार प्रसार भी किया। महाभारत में भी भरद्वाज ऋषि का बहुत से स्थानों पर उल्लेख मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आमंत्रित सभी महानुभावों में भरद्वाज ऋषि भी थे। शांति पर्व में जब युधिष्ठिर पितामह से इस जगत की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न पूछते हैं, तब भीष्म भरद्वाज ऋषि का संदर्भ देते हुए ही उत्तर देते हैं। इसके अतिरिक्त श्री वामन पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने जिन सप्तऋषियों को गिरिराज हिमालय की कन्या उमा, जिन्हें हम पार्वती के नाम से अधिक जानते हैं, उनकी याचना करने के लिए पर्वतराज के पास भेजा था, उनमें ऋषि भरद्वाज भी थे। हिमवान एवं सप्तऋषियों की उसी भेंट के पश्चात शिव पार्वती का विवाह संभव हुआ था। मित्रों, महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व में भरद्वाज ऋषि के एक पुत्र यवकृत का परिचय मिलता है, जिनका भरद्वाज मुनि के ही एक ऋषि मित्र रैब्य ने वध कर दिया था। कथा कुछ इस प्रकार से मिलती है कि रैब्य नामक एक महामुनि भरद्वाज ऋषि के मित्र थे। अपने 2 पुत्रों सहित ऋषि रैब्य बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनका चारों ओर बहुत ही सादर सत्कार होता था। यह देखकर भरद्वाज पुत्र यवकृत को बहुत ही संताप होता था और उन्होंने कठोर तपस्या करके बगैर अध्ययन किए ही इंद्र से वेदों के ज्ञान का वर मांग लिया। वर प्राप्त हो जाने के पश्चात यवकृत निर्भीक होकर यहाँ वहाँ विचरने लगे और ऋषि मुनियों को अपने ज्ञान से सताने लगे। ऋषि भरद्वाज त्रिकालदर्शी थे। वे बार बार अपने पुत्र को समझाते रहे कि ऐसा मत करो और मुनि रैब्य के समीप तो जाना ही नहीं, क्योंकि वे बहुत ही क्रोधित स्वभाव के ऋषि हैं।
किंतु यवकृत नहीं माने और एक दिन रैब्य ऋषि के आश्रम की ओर गए और उनकी पुत्र वधू के साथ कुकर्म कर दिया। इसके बाद जब रैब्य ऋषि को उनकी पुत्र वधू ने वह सारा वृतांत सुनाया, तब रैब्य के हृदय से क्रोध की प्रचंड ज्वाला प्रवाहित हो उठी और यवकृत के वध के बाद ही वह ज्वाला शांत हुई। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से मिलती है कि अपने पुत्र के शोक में बहुत ही दुखी मन से ऋषि भरद्वाज ने यवकृत का दाह संस्कार किया और ऋषिवर स्वयं भी उसी जलती आग में प्रवेश कर गए। भरद्वाज ऋषि जाते जाते रैब्य मुनि को श्राप देकर गए कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, एक दिन तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारा वध कर देगा। इस प्रकार एक दिन रात्रि के समय रैब्य के पुत्र परावसु ने काले मृग चर्म से ढके अपने पिता को हिंसक पशु समझ लिया और उन पर बाण चला दिया और इस प्रकार रैब्य मुनि की वही मृत्यु हो गई। इसके बाद की कथा कुछ इस प्रकार से है कि रैब्य के दूसरे पुत्र अर्वावसु ने तपस्या करके सूर्य, अग्नि आदि देवों से परावसु को पाप मुक्त करवाया और अपने पिता रैब्य, भरद्वाज तथा यवकृत को फिर से जीवित कर दिया। वैसे हिंदू धर्म के विविध ग्रंथों में यवकृत के अतिरिक्त ऋषि भरद्वाज की अन्य संतानों के विषय में भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उनके अन्य 10 पुत्र एवं 2 पुत्रियां भी थी। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि रावण के सौतेले भाई कुबेर की मां इडविड़ा भी ऋषि भरद्वाज की ही पुत्री थी। इसके अतिरिक्त महाभारत में ही द्रोणाचार्य को एकाधिक बार भरद्वाज पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे भारद्वाज पुत्र, मैं आपके प्रिय शिष्य महारथी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो सारे नियम भूल चुके हैं जो स्वयं आप ही के प्रधान सेनापति गंगा पुत्र भीष्म ने बनाए थे? आज ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्य, दलित एवं अन्य सभी समाजों में भरद्वाज गोत्र पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि भरद्वाज ऋषि की संतानों के वंशज आगे हर वर्ण, हर कर्म में प्रवृत्त हुए। मैं इस बात का एकाधिक बार पुनरावर्तन करता हूं कि आज भले ही हम कितनी ही जातियों एवं वर्णों में बटे हुए हो, किंतु कुल मिलाकर देखें तो हम एक ही मनु एवं सप्त ऋषियों की संतानें हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये जानकारी विशेष रूप से बता दूं कि भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान और रॉकेट के समान उड़ने वाले वायुयानों से संबंधित वैमानिक शास्त्र के रचयिता महर्षि भरद्वाज ही हैं। उनके इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय और 3000 श्लोक हैं। आज यह सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि हिंदू समाज आधुनिक हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स की तो वाहवाही करता है, किंतु रामायण काल में उसी तकनीक पर पूरा का पूरा शास्त्र लिख देने वाले भरद्वाज ऋषि के विषय में ठीक से जानता तक नहीं है। आपको यह जानकर और अधिक आश्चर्य होगा कि ऋषि भरद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमान ही नहीं अपितु लड़ाकू विमानों एवं स्पेस शटल का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी बता दूं कि महर्षि भरद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। 2019 में कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में एक और ऋषि वर्णन के साथ हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए भरद्वाज ऋषि को समर्पित आज का यह वीडियो आपको ठीक लगे तो लाइक कीजिएगा। कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।